Hello everyone, welcome to your English class. I am Nidhi, your English teacher. So, today I am going to teach you difference between must and ought to. आज की हमारी मॉडल वर्ब्स है मस्ट और ought to. इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि इनका यूज़ क्या होता है. तो स्टार्ट हम मस्ट से करेंगे. मस्ट का जनरली यूज़ हम किसी भी चीज़ की अनिवार्यता या बाध्यता प्रकट करने के लिए करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ की अत्यधिक संभावना हो या कोई मजबूत परामर्श हो तो उसके लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं. तो अब हम मस्ट का 1 बाय 1 यूज़ देखेंगे और इसे डिटेल में समझेंगे. टू डिनोट ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, ड्यूटी, असेंशियल, मैंडेटरी, इनवाइटेबल एक्सेट्रा. अनिवार्यता, बाध्यता आदि प्रकट करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट हैव अ लाइसेंस टू ड्राइव अ व्हीकल. तुम्हारे पास अब किसी भी व्हीकल को ड्राइव करने के लिए लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए. यहाँ पर ये अनिवार्यता प्रकट कर रहा है कि इसके पास लाइसेंस अवश्य ही होना ही चाहिए. ऐसे ही एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो रूल्स. अब प्रत्येक एम्प्लॉय को रूल्स फॉलो करने चाहिए. यहाँ पर जब भी कोई अनिवार्यता हो जाएगी, बाध्यता हो जाएगी कि हाँ इसको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, तो उसके लिए हम हमेशा मस्ट का यूज़ करेंगे. ऐसे ही अब इसका नेक्स्ट यूज़ है लॉजिकल नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मतलब तर्क आधारित अनिवार्यता या अत्यधिक संभावना. फॉर एग्ज़ाम्पल, द लाइट्स आर ऑन, समबडी मस्ट बी इन द रूम. अब इसके एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि द लाइट्स आर ऑन, लाइट जली हुई है, इसका मतलब रूम में ज़रूर कोई ना कोई है. तो समबडी मस्ट बी इन द रूम, ये क्या हो गई, हमारी अत्यधिक संभावना हो गई, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गई हमारी. यहाँ पर ये कंफर्म है कि हाँ इस रूम में कोई ना कोई है. तो इस टाइप के सेंटेंस के लिए हम मस्ट का यूज़ करेंगे. ऐसे ही हमारा नेक्स्ट यूज़ है स्ट्रॉन्ग सजेशन या एडवाइस, मतलब मजबूत परामर्श. किसी को हम स्ट्रॉन्ग सजेशन या एडवाइस देंगे तो इसका यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर सीरियसली इल सो यू मस्ट गो टू अ हॉस्पिटल. अब क्या है, यहाँ पर उसे तेज़ बुखार है तो उसको हॉस्पिटल जाना ही चाहिए, मतलब उसे हम हॉस्पिटल जाने का परामर्श दे रहे हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग सजेशन है. ऐसे ही शी मस्ट वर्क हार्ड टू बी इन द मेरिट लिस्ट. अब उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए तभी वो मेरिट लिस्ट में आएगी. तो यहाँ पर कठिन परिश्रम करने का मजबूत परामर्श दिया गया है या स्ट्रॉन्ग सजेशन दिया गया है कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए. ऐसे ही हमारा नेक्स्ट यूज़ है पास डिडक्शंस विद मस्ट प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव, मतलब भूतकालिक अनुमान के लिए. मस्ट का यूज़ हम भूतकाल के अनुमान लगाने के लिए भी करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट हैव गॉट अ जॉब बाय दैट टाइम. तुमको उस समय तक नौकरी मिल गई होगी. यहाँ पर ये सिर्फ एक अनुमान लगा रहा है कि उस समय तक इसे जॉब मिल गई होगी. ऐसे ही शी वेंट अर्ली सो शी मस्ट हैव कॉट द बस. वह जल्दी चली गई थी तो उसे बस ज़रूर मिल गई होगी या उसने बस पकड़ ली होगी. तो ये यहाँ पर भूतकाल का अनुमान शो कर रहा है. ऐसे ही अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम मस्ट नॉट का यूज़ लेंगे. जैसे यू मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल हेयर, तुम्हें अपना व्हीकल यहाँ पर पार्क नहीं करना चाहिए. या वी मस्ट नॉट चेंज द लेन, हमको लेन को चेंज नहीं करना चाहिए. तो ऐसे जब हम निषेध की बात करेंगे तो मस्ट नॉट का यूज़ लेंगे. तो हमारा मस्ट का यूज़ यहीं कंप्लीट होता है. मस्ट में हमने क्या क्या देखा, एक तो लॉजिकल नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन और स्ट्रॉन्ग सजेशन एंड प्रोहिबिशन. तो ये हमारा मस्ट का यूज़ था. अब हम ऑट टू का यूज़ देखेंगे. ऑट टू का यूज़ हम मोस्टली मॉरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, मतलब ऑट टू का यूज़ हम नैतिक कर्तव्यों के लिए करते हैं. अब नैतिक कर्तव्य क्या होते हैं, जैसे हमारे फैमिली, हमारे स्कूल, हमारी कंट्री, हमारा देश, इन सब के प्रति, हमारी प्रकृति, हमारा वातावरण, इन सब के प्रति हमारे जो भी कर्तव्य है वो हमारे नैतिक कर्तव्य है. जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ. अगर मैं बोलूँ कि राम को
नहीं मारना चाहिए, ये हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ महिलाओं को नहीं मारना चाहिए, तो ये क्या हो गया, हमारा एक नैतिक कर्तव्य होगा। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ आपको, मुझे प्रिया की हेल्प करनी चाहिए, तो ये तो हमारा नॉर्मल सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर इसकी जगह हम कहें हमें गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए, तो ये क्या हो गया, हमारा नैतिक कर्तव्य हो गया। तो इस टाइप के जो भी नैतिक कर्तव्य होंगे वहाँ पर हम ought to का यूज़ लेंगे। अब हम इसका 1 बाय 1 डिटेल से यूज़ समझेंगे। फर्स्ट है मॉरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस और सजेशंस, मतलब नैतिक कर्तव्य और परामर्श देने के लिए भी हम ought to का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एवरीवन ought to obey the orders, प्रत्येक को अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसे ही हमारा सेकंड एग्जाम्पल है यू ought to take some exercise, तुमको कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने नैतिक कर्तव्य और परामर्श का एग्जाम्पल लिया है। लॉजिकल नेसेसिटी और एक्सपेक्टेशन, मतलब तर्क आधारित अनिवार्यता या आशा। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे ought to be here now, उनको यहाँ पर होना चाहिए, अभी होना चाहिए। ऐसे ही दे ought to be start at once, उनको एक बार शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट यूज़ है पास डिडक्शन विद ought to प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव और पास अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन, मतलब भूतकालिक अनुमान और भूतकालिक अपूर्ण कार्य के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अपूर्ण कार्य मतलब जो कार्य पूरा नहीं हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी ought to have caught the bus, उसे बस पकड़नी चाहिए थी। यहाँ पे क्या है, ये भूतकाल का अनुमान लगा रहा है, गैस कर रहा है। ऐसे ही शी ought to have conveyed it, उसे यह कन्वे करना चाहिए था। तो यहाँ पर ये ought to का यूज़ हुआ है। अब हमारा ought to और must दोनों का यूज़ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और ought to में हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम ought not to का यूज़ करेंगे। ought और to के बीच में not आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, you ought not to eat too many breads, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि तुमको बहुत सारी ब्रेड्स नहीं खानी चाहिए थी। तो क्या यूज़ लेंगे हम, you ought not to। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।